हेलो एवरीवन, मैं सीमा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हसनपुर लोढ़ा में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कक्षा 9 का सेकंड चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, राइट। तो देखिए, इसमें एक शब्द आया पदार्थ। पदार्थ जो क्या कक्षा 9 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पदार्थ होता है क्या, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पदार्थ वह चीज होती है, मतलब वो सब्सटेंसी जो स्थान घेरती है और जिनमें कुछ भार होता है, राइट। जैसे कि मेरा ये मार्कर, ये भी क्या एक पदार्थ है, क्योंकि ये स्थान घेरेगा और इसका अपना कुछ भार भी होगा। एक बड़ा सा पहाड़ जो आप देखते हैं वो भी एक पदार्थ है। अपने आसपास आप जितनी भी वस्तुएं देखते हो वो सब क्या है, पदार्थ है। जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड भी क्या है, व्हाइट बोर्ड भी क्या है, पदार्थ है। टेबल, चेयर, जितनी भी आपके आसपास वस्तुएं हैं सभी एक क्या है, पदार्थ है। अब देखिए, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, ये भी आपने पढ़ा होगा। बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, राइट। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हमने बोला परमाणु। बहुत छोटे छोटे कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, राइट। जैसे कि बहुत छोटे छोटे कण जिनको हम अपनी नेक आई से भी नहीं देख सकते। तो ये प्रत्येक पदार्थ की पहचान है कि बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, जिनको हम अपनी नेक आई से नहीं देख सकते। आपने ये भी पढ़ा था कि पदार्थ 3 टाइप्स के पदार्थ हमने पढ़े थे, या पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी 9th में। तो वो कौन सी थी 3 अवस्थाएं? नंबर 1 ठोस, द्रव एंड गैस। ठोस, द्रव एंड गैस, राइट। ये आपने देखा था। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है ठोस, द्रव एंड गैस में? तो देखिए, ठोस और द्रव एंड गैस में जो बेसिक डिफरेंस है वो उनके कणों का ही है। ठोस के जो कण होते हैं वो अत्यधिक पास होते हैं, और पास होने के कारण क्या होता है, उनके बीच में रिक्त स्थान ना के बराबर होता है। द्रव में अणु जो होते हैं, मतलब कण जो होते हैं, वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू ठोस। और गैस के कण जो होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच में जो खाली जगह है, जो रिक्त स्थान है, वो काफी अधिक होता है। तो उसमें खाली स्थान ना के बराबर होता है। और द्रव में दोनों के बीच की स्थिति होती है। तो यह कक्षा 9 में ही पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो हम पदार्थ को हमारे आसपास जितने भी पदार्थ है वो उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, राइट। जो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, और क्या हुआ, अशुद्ध पदार्थ, राइट। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, जितने भी हमारे आसपास पदार्थ है उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? देखिए, कई बार हम सुनते हैं अपनी बेसिक लाइफ में, डेली लाइफ में भी, कि मम्मी हमारी मार्केट का ये पैकेट लेके आई किसके, घी के या वनस्पति तेल के, तो उस पर क्या लिखा होता है, शुद्ध घी या शुद्ध तेल। वास्तव में वो शुद्ध होता है क्या? हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो शुद्ध है या नहीं है, यही हम इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे। तो देखिए, शुद्ध क्या है? घी जो आप खाते हैं, या फिर दूध जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, दूध शुद्ध है क्या आपकी नजरों में? देखिए, आज वही क्लियर होगा कि दूध शुद्ध है या अशुद्ध है। तो देखिए, पहले शुद्ध क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पानी का भी ले सकते हैं, पानी सभी पीते हैं और जल ही जीवन है। तो ये क्या हमारा एक गिलास जल का भरा हुआ है, तो इसमें जितने भी अणु है वो किसके हैं? जल के। ये तो है नहीं किसी और के इसमें ऐड है, राइट। तो सारे अणु किसके हुए? जल के हुए। जल किससे मिलकर बना? H2O से, राइट। शुद्ध पदार्थ को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है इसमें
तत्व और यौगिक में। तत्व और यौगिक क्या होते हैं? हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब इनको जानना जरूरी है कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है, राइट। दोनों शुद्ध पदार्थ तो हैं, दोनों मतलब एक प्रकार के कण से मिलकर बने हैं। तो तत्व देखिए क्या होते हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है, ये कक्षा 9th में भी पढ़े हैं कुछ तत्व, जैसे कि हाइड्रोजन, जो सबसे पहला ही तत्व है। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, राइट, और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, राइट। और आपने पढ़ा होगा आयरन। आयरन मीन्स लोहा। फेरस, फेरस भी बोलते हैं उसे। आपने पढ़ा होगा गोल्ड, सोना। सोने का होता है Au। चांदी, सिल्वर, सिल्वर का Ag, राइट। ऐसे बहुत सारे हमारे तत्व हैं, लगभग 115 तत्व हमारे हैं जो शुद्ध हैं। देखिए तत्व होते क्या है? तत्व हमारे एक प्रकार के कणों से तो मिलके बने हैं, बिल्कुल सही है। इनकी और क्या पहचान है तत्व की हमारी? देखिए सपोज कीजिए हमने कार्बन का एक पीस ले लिया, कार्बन को तोड़ के कार्बन के ही उसमें क्या निकलेंगे? कण। जो छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु। कार्बन का हम तोड़ेंगे, तोड़ते जाएंगे। सपोज कीजिए ये जो पेंसिल है, आगे की जो लेड होती है वो किसकी बनी होती है? हमारी कार्बन की बनी होती है। इसको तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, लास्ट में भी जो सबसे बारीक कण बचेगा वो किसका होगा? वो कार्बन का ही होगा, ना कि वो हाइड्रोजन या नाइट्रोजन का होगा हमारा, राइट। तो इसमें देखिए कार्बन का जो होंगे, कार्बन किससे बना? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। और ये कण जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे होंगे, राइट। और इनको हम क्या बोलेंगे? सबसे छोटा कण हुआ उसको हम बोलेंगे परमाणु, राइट। तो तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु। कार्बन के अपने एक तरह के कण होंगे जो आपस में आइडेंटिकल होंगे, राइट। सपोज कीजिए हमने आयरन की बना दी। आयरन भी किससे मिलकर बना? छोटे छोटे कणों से, जिनको हम परमाणु कह रहे हैं। वो भी क्या होंगे? आपस में आइडेंटिकल होंगे। बट आयरन के कण किससे डिफरेंट होंगे? वो कार्बन के कणों से डिफरेंट होंगे, बट आपस में वो आइडेंटिकल होंगे। तो हमारे तत्व की ये भी पहचान है कि ऐसे, मतलब इनको तत्व को क्या होते हैं? इनको इतने छोटे, मतलब शुद्ध पदार्थ, ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उनको, राइट। और इनके जो कण होंगे वो आपस में क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, बट दूसरे तत्व के कणों से डिफरेंट होंगे, राइट। जैसे कि मैंने इसके बहुत छोटे छोटे कण दिखाए हैं और इसके थोड़े से बड़े दिखाए, डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये हो गया हमारे तत्व की बात। अब देखिए तत्व दूसरी ओर भी है इसका, कि तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनको हम बाय केमिकल या फिजिकल प्रोसेस द्वारा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यौगिक क्या होता है? यौगिक भी हमारा क्या है? शुद्ध पदार्थ है। बट यौगिक और तत्व में फिर अंतर क्या हुआ? तो देखिए यौगिक एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। यौगिक हमारे जैसे कि जल, सभी जानते हैं जल का सूत्र क्या होता है? H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु है। तो यौगिक हमारे क्या होते हैं? जिसमें एक से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं और वो केमिकली कंबाइंड होते हैं और एक फिक्स रेशो में, मतलब एक निश्चित अनुपात होता है उनका। ये नहीं कि हमारा जल, मतलब जल कहीं का भी ले लीजिए आप, वर्षा का, अपने घर का, नदी नाले, कहीं का भी जल लेंगे, वहाँ पे हमेशा 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन में ही हमारा जल का सूत्र मिलेगा H2O। ये नहीं कि वर्षा का जल जी कोई फर्क नहीं पड़ता, H2O2 हो जाए, फर्क पड़ता है। ये दूसरा यौगिक बन जाता है, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाती है इससे, राइट। तो हमने क्या पढ़ा? यौगिक क्या होता है? यौगिक हमारा 2 या 2 से अधिक किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से मिलकर बना है, बट एक निश्चित अनुपात में वो फिक्स होते हैं, मिक्स होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और एग्जाम्पल ले लीजिए शुगर। शुगर भी आप सब जानते हैं, यूज भी करते हैं घर में। चीनी, शुगर को कहते हैं चीनी। देखिए शुगर भी क्या हमारा यौगिक है, जिसको हम इंग्लिश में कंपाउंड भी कहते हैं। शुगर इससे मिलके बना, शुगर खाने में मीठा होता है। यौगिक की एक और प्रॉपर्टी होती है, देखिए हमारा ये जल किससे मिलके बना? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से, राइट। तो इसमें हाइड्रोजन के अणु हमने छोटे छोटे दिखा दिए हैं, ऑक्सीजन के अणु थोड़े से बिग दिखा देती हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इन दोनों से मिलके क्या बनता है? जल बन गया, राइट। इसमें जल के अणु छोटे छोटे और इसमें दोनों तरह के हैं इसमें। तो देखिए जो ये हमारा रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन क्या होती है? एक गैस होती है
और ऑक्सीजन भी क्या होती है, गैस होती है रूम टेम्परेचर पर। और जो हमें जल मिलता है, जल क्या हुआ हमारा, रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड है, द्रव अवस्था में होता है। तो देखिए इस यौगिक की H2O की प्रॉपर्टी जो है, ना तो वो इस हाइड्रोजन से मिलती है ना ही इससे मिलती है, राइट। उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज हो जाती है जल की, राइट, जो कि रूम टेम्परेचर पर द्रव्य अवस्था में होते हैं, ये दोनों गैस अवस्था में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। शुगर ले लीजिए, शुगर जैसे कि इसमें कौन कौन से परमाणु उपस्थित होते हैं, आप ये देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें 3 तरह के परमाणु उपस्थित होते हैं। 3 तरह के परमाणु से मिलकर हमारे क्या बनता है, शुगर बनता है। बट अब देखिए कार्बन तो ब्लैक होता है, तो हमारी शुगर तो ब्लैक नहीं होती है, राइट। तो देखिए जो तीनों मिल जाते हैं और एक यौगिक का निर्माण होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी एकदम चेंज हो जाती है। तो ये हमारे शुगर है। ऐसी सोल्ट है जो आप घर में यूज करते हैं, सोल्ट का एग्जाम्पल Na, मतलब सोल्ट का सूत्र NaCl है, जो हम घरों में भी यूज करते हैं। तो कौन कौन से परमाणु से मिलकर बना, सोडियम और क्लोरीन। देखिए क्लोरीन एक गैस होती है, येलोइश। सोडियम हमारा ठोस होता है, ठोस धातु, राइट। तो देखिए इन दोनों से डिफरेंट बनता है हमारा सोडियम और क्लोरीन से NaCl, जो हम खाते हैं। और जो सॉल्ट मतलब क्या नमकीन होता है टेस्ट में। तो ये हमारे यौगिक के क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए, शुगर, NaCl, जल, राइट। और देखिए इसको हम ऐसे फिजिकली बाय फिजिकल प्रोसेस मतलब भौतिक विधियों द्वारा हम इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। देखिए सूत्र जल का क्या होता है हमारा, एक हमारा हो गया इसमें ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होते हैं, राइट। इसको बाय फिजिकल प्रोसेस कहते हैं, छान कर या फिर मतलब निखार कर इनको हम उनके द्वारा इसको अलग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बाय केमिकल प्रोसेस, राइट, उसके द्वारा हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, राइट। जब हमारा ये बनता है H2O, एक से ज्यादा परमाणु मिलकर हमें क्या बनाते हैं, ये यौगिक। बट इसको हम क्या बोलेंगे, अणु। तो यौगिक का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, अणु। यौगिक का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, अणु। और तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु। ये हमारे कुछ बेसिक डिफरेंस हुए दोनों में, तत्व और यौगिक में, राइट। इसके सारे परमाणु के जो कण होंगे जैसे ऑक्सीजन के, वो आपस में आइडेंटिकल होंगे। बट यौगिक के जो होंगे वो आपस में आइडेंटिकल नहीं होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के अलग प्रकार के कण होंगे, ऑक्सीजन के अलग प्रकार के कण होंगे, तो आपस में आइडेंटिकल नहीं है, मतलब ठीक है। अब देखिए अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी बोलते हैं। मिश्रण मीन्स मिक्सचर, राइट। तो इसमें मिक्स कर देते हैं 2-3 चीजों को, उसका कोई फिक्स रेशो नहीं होता है। दो या 2 से अधिक पदार्थों को हम जब मिक्स करेंगे बट एक निश्चित अनुपात नहीं होगा उनको, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रण। देखिए हमने स्टार्टिंग में किसकी बात की थी, दूध की बात की थी, राइट, कि दूध शुद्ध है या अशुद्ध। आज वो क्लियर कर रहे हैं, दूध से हमारा अशुद्ध होता है। क्यों, क्योंकि हमने इसकी जो परिभाषा पढ़ी, शुद्ध पदार्थ की, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर शुद्ध पदार्थ बने होते हैं। बट अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जिसमें एक से अधिक प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कण उपस्थित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। देखिए दूध सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, जो सभी जानते भी है, बट हम बेसिकली बोलते हैं प्योर मिल्क, हमें तो प्योर मिल्क पीना है, बट वो प्योर नहीं होता है, बट हमेशा मुंह से निकलेगा प्योर मिल्क। तो देखिए दूध में क्या क्या होता है, दूध में हमारा प्रोटीन भी होती है, राइट, दूध में वसा भी होता है, आप देखते हो मलाई आती है उससे घी भी बनता है, वसा भी होता है खूब अच्छा, और दूध में कुछ अमाउंट जल का भी होता है। तो इस तरह करके देखिए इसमें कितने प्रकार के कण उपस्थित हो गए, प्रोटीन, वसा, जल। तो ये तो हमारा शुद्ध हो ही नहीं सकता, दूध प्योर नहीं है, ये साइंटिफिकली हम इसे प्योर नहीं कह सकते वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो दूध हमारा क्या हुआ, अशुद्ध पदार्थ हुआ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मतलब अशुद्ध पदार्थ के, जैसे कि सपोज कीजिए हमने ले लिया पानी, 1 गिलास पानी लिया, उसमें हमने डाला नमक, 1 चम्मच क्या डाला हमने इसमें, नमक डाला। तो देखिए 1 गिलास पानी में, ये हमारा वाटर है इसमें, और उसमें हम 1 स्पून क्या डाल रहे हैं, नमक डाल, राइट, जो हमारा नमक का घोल बन रहा है। अब देखिए ये ऐसे फिक्स नहीं है कि 1 गिलास जल में हम 1 चम्मच नमक ही घोल सकते हैं, ऐसे फिक्स तो नहीं है। उसमें हम 2 स्पून भी घोल सकते हैं, 3 स्पून भी घुल जाएगा आराम से, 4 स्पून भी घुल जाएगा। तो मिश्रण में हमारा कोई फिक्स रेशो नहीं होता है, यौगिक में हमारा फिक्स रेशो होता है, राइट। अब देखिए और भी एग्जाम्पल,
और देखिए मैंने ये बताया था कि यौगिकों को हम बाय फिजिकल मेथड भौतिक विधियों द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते उसके परमाणुओं को, बट मिश्रण में हम फिजिकल प्रोसेस द्वारा जो दो पदार्थ हमने लिया उनको अलग कर सकते हैं। जैसे हमने पानी और नमक के लिए लिया, बहुत इजी एग्जांपल और बेसिक है, आप इसको घर में भी करके देख सकते हैं, राइट। तो देखेंगे आप जब हम गर्म कर देंगे या फिर धूप में रख दीजिए, सनलाइट में रख दीजिए, तो क्या होगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा और नमक नीचे ही रह जाएगा। इस विधि को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण विधि द्वारा, भौतिक विधि है ये हमारी। तो देखिए अब आगे देखिए, और एक चीज और होती है इसमें, जो अशुद्ध पदार्थ है वो जिन जिन पदार्थों से मिलकर बना, मतलब कणों से कहो या पदार्थ, उसमें उसी के टेस्ट होता है। मतलब जैसे पानी और नमक हमने डाला तो उस मतलब जो हमने नमक का विलयन बनाया उसमें नमक का टेस्ट टॉप टू बॉटम ही होगा, ये नहीं कि ऊपर है नमक का टेस्ट, नीचे नहीं है, मिडिल में नहीं है, वो थ्रू आउट द सोल्यूशन होगा नमक का टेस्ट। बट यौगिक में हमारा ऐसा नहीं होता है। जो हमारा यौगिक बनता है वो अपने पेरेंट्स एलिमेंट से क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। अब देखिए आगे, अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है। अशुद्ध पदार्थ मतलब मिश्रण को फर्दर डिवाइड किया गया है टू में। कौन कौन से वो हमारे मिश्रण, समांगी मिश्रण और असमांगी विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, सेकंड है हमारा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, समांगी भी समान, मतलब हमें कुछ समान दिखेगा। विषमांगी विषम क्या होता है, अलग अलग। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसे मिश्रण जिसमें दो से अधिक पदार्थ हम लेते हैं, बट उनको एक साथ मतलब मिक्स करने के बाद हम उनको अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे कि हमने लिया नमक और पानी का घोल, ठीक है, नमक का घोल या चीनी का घोल, आप अभी गर्मी में नींबू भी डाल लेते हैं, उसी का देख लीजिए, शिकंजी देख लीजिए। तो उसमें क्या देखेंगे आप, जब हमने इसमें डाला, इस एक गिलास पानी में हमने एक चम्मच चीनी ले लो, चीनी इसमें ऐड की, तो हम देखेंगे ऐड करने के बाद वो जो हमें सोल्यूशन है वो हमें एक सा ही दिखेगा, उसमें कोई अलग अलग लेयर नजर नहीं आएंगी, या हमें चीनी अलग नहीं दिखाई देगी, पानी अलग नहीं दिखाई देगा, हमें वो एक सा ही दिखेगा जब हम इसको देखेंगे। मैंने एक छोटा सा ये करके रखा था, देखिए मैंने इसमें चीनी तो नहीं, नमक, तो इसको नमक डाला है, तो देखिए आप इसमें हमें नमक अलग नहीं दिख रहा है, पूरा सोल्यूशन जो विलयन है वो हमें एक सा ही दिख रहा है। तो ये हमारे किस प्रकार का मिश्रण हुआ, समांगी मिश्रण हुआ। अब देखिए विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं हम। विषमांगी मिश्रण में हमें जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ को मिक्स करेंगे तो उनकी लेयर हमें अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, बेसिक एग्जाम्पल जो आप घर में भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए बालू रेत होगा, एक गिलास आप क्या लेंगे, जल लेंगे। जल तो वेरी इंपॉर्टेंट, जल के बिना तो साइंस है ही नहीं, मुझे लगता है सभी में जल इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी जल ही जीवन है। तो देखिए जल में हमने क्या ले लिया, रेत ले लिया, तो क्या बना हमारा, जल तो हमारा ऊपर रह जाएगा। आप देखोगे कि जो रेत के कण है, आप इसे मिक्स भी करेंगे बट वो एक टाइम के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और आप देखोगे कि हमें रेत की अलग परत दिखाई देगी जो नीचे जो हैवी है वाटर से, और वाटर हमें ऊपर दिखाई देगा, राइट। एक एग्जाम्पल जो आप घर में करके देख सकते हैं इजीली। दूसरा देखिए, एक गिलास जल में आप कुछ बूंदे किसकी डालोगे, तेल की डालेंगे, तो देखिए तेल जो होता है दैट इज लाइट एज कम्पेयर टू वाटर, तो हमारा तेल क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे रह जाएगा। तो उसमें देखिए दो लेयर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी जो समांगी में नहीं दिखती है। समांगी में हमें एक से यूनिफॉर्म वन फेज दिखता है खाली, विषमांगी में हमें टू फेज आराम से दिख जाते हैं, जितने हमने लिए वही फेज दिख रहे हैं। तो ये आप बेसिक एग्जाम्पल से जो आप घर में प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। मैंने करके आप लोगों के लिए रखा था कि मैंने एक गिलास पानी में थोड़ी सी क्या मिट्टी घोल ली थी जो अवेलेबल थी मेरे घर पर। तो देखिए क्या हुआ, इसमें मिट्टी के कण नीचे बैठे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मिट्टी कण नीचे हैं और ऊपर पानी है हमारा। तो इसमें दो अलग से दिख रहे, मिट्टी अलग दिख रही है हमें और जल अलग से दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमें दो फेज दिख रहे हैं मिट्टी और जल का। तो देखिए ये हो गया हमारा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, राइट। तो ये आपको समझ आया होगा। देखिए एक चीज और देख लेते हैं छोटी सी, विलयन बहुत बार यूज करते हैं। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, तो विलयन भी देख लीजिए। विलयन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन तो सोल्यूशन क्या होता है हमारा, जो दो या दो से अधिक
पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी आप पढ़ चुके हैं राइट। समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलयन बेसिकली किससे मिलकर बनता है? विलय और विलायक। विलय और विलायक से मिलकर क्या बनता है? विलयन बनता है। जैसे कि मैंने कितनी बार एग्जांपल लिया है, ये नमक का घोल या चीनी का घोल, तो उसमें मैंने 2 चीज डाली, नमक और पानी। तो देखिए जो कम क्वांटिटी में होता है, जो किसमें होता है? कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। जो कम क्वांटिटी में या कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं विलय, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विलायक। तो ये हमारा हो गया विलयन भी, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा। तो विलयन किस से मिलकर बना? विलय और विलायक से। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।